गाइस बात सीधे मुद्दे पे आएंगे। और क्या है कि कल जैसा कि आप लोगों ने मेरा रूप देखा, मेरा गुस्सा देखा। अमूमन आप लोग मुझे ऐसे गुस्से में देखते नहीं हो, इस तरीके की वीडियोस मेरी आती नहीं है। हम लोग अपनी जो भी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं और सबका अपना अपना ब्लॉग होता है, सब अपनी अपनी लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई मेरा ये नेचर है ही नहीं, मेरा ये चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब एग्रेसिव आदमी हो जाता है, जब अपने आपे से खो जाता है, और हर इंसान की अपनी सुनने सहने की क्षमता होती है, हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, ठीक है। आप किसी इंसान को कब तक बोल सकते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार आदमी सहता है। चलो ठीक है, चलो छोड़ो छोड़ो, वाईटी है, सबका अपना अपना कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट है भाई, आपका अपना कंटेंट है, ठीक है। अगर हम कुछ बोल दें तो आप लोगों को दिक्कत है। आप लोग हमें जब इतना बोलते हो तो हमारे सिर्फ एक वीडियो से आप लोगों को खलबली मच गई, सबको दिक्कत हो गई कि अमित ने ऐसा कैसे बोल दिया, अमित ने ऐसा कैसे बोल दिया, एक महिला को ऐसा कैसे बोल दिया। जब वही महिला दूसरे महिलाओं की धज्जियां उड़ाती हैं, कोई भी अगर उनका वीडियो कुछ भी हो जाए, अगर कोई भी सब्सक्राइबर फॉलोअर जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो अटेंशन नहीं देंगे उस चीज़ पे, लेकिन नहीं, आप लोग एक महिला होकर के दूसरी महिला की वीडियोस को जूम कर करके उसके प्राइवेट पार्ट को, जहां पे कोई हाईलाइट नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप लोग को उस चीज़ में दिक्कत है। भाई वो आपकी अपनी मानसिकता है, आपकी अपनी दिक्कत है, तो अपनी दिक्कत को अपने तक रखो। मैंने पूरे यूट्यूब के बारे में नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में बोलता हूँ। मेरी फैमिली के बारे में अगर किसी ने भी XYZ किसी ने भी आप रिएक्शंस दो, हेल्दी वे में रिएक्शंस दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैंने आज तक नहीं बोला है, रिएक्शंस आज से नहीं बोल रहे हैं, सालों से रिएक्शन बन रहे हैं, मैंने कभी नहीं बोला। हाँ, जहाँ पे मुझे कभी कोई दिक्कत हुई मैंने बोला है, और वो लाइटली वे में ही बोला है। लेकिन कल मेरा एग्रेशन बहुत ज़्यादा था। वो एग्रेशन किस वजह से था वो लोग बखूबी जानते हैं जिन्होंने किसी भी चीज़ को गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया है, गलत तरीके से बोलने की कोशिश की है, किसी की जान पे आ जाने की कोशिश की है, किसी ने अपने आप को गलत ठेस पहुंचाने की है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की वजह से। तो भाई आप बोलते हो कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत सच्चे हैं, हम लोग बहुत ये हैं। खामियां आप में नहीं है क्या? भगवान ने आपको नहीं बनाया? उसी भगवान ने हमें बनाया है, उसी भगवान ने आपको बनाया। हर एक इंसान में खामियां होती हैं। अगर भाई आपके अंदर खामियां ना हो तो आप तो भगवान ही हो जाओ। तो खामियां हर किसी के अंदर होती है। और जैसा कि आप लोग फिर बोलता हूं तो फिर आप लोग बोलते हो कि भाई हमारे परिवार में अलाउ नहीं वीडियो बनाना, हमारे परिवार में किसी को पसंद नहीं वीडियो बनाना, तो वो वीडियो बना ना। आप अपने परिवार पे रिएक्शन दे के दिखाओ कि भाई मेरे पति को पसंद नहीं है वीडियो बनाना। आप करो अपने पति को रोस्ट, करो अपने पति के ऊपर रिएक्शन बनाओ। क्यों रोक रहे हैं आपको वीडियो बनाने से? क्यों आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ ब्लॉगिंग नहीं करना चाहते हैं? भाई मैं तो कहता हूँ ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छी बात है। हर किसी को एक ब्लॉग बनाना चाहिए, हर किसी को ब्लॉग बनाना चाहिए, कोई भी हो। देखिए होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लोगे तो ब्लॉग काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मैं अपनी बताता हूँ, बहुत जैसे मैं शुद्ध सरल साफ विचार का बंदा हूँ, एकदम साफ, एकदम ट्रांसपेरेंट मेरी लाइफ है। जो भी चीज़ पता है आप लोगों को, सारी चीज़ एकदम आप लोगों के सामने है। जो भी चीज़ मेरी लाइफ में घटी है, चाहे मेरे पास कभी कोई चीज़ रहा हो, चाहे मैं किसी एक घर के कमरे से, चाहे मैं इस यहाँ पे आया हूँ, चाहे मैंने अपने किराए के मकान से यहाँ पे आकर के मैंने अपना लिया हो, मेरी मेहनत रही हो, मेरी वाइफ की मेहनत रही हो, मेरा जॉब रहा हो, मैंने जो मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, वो सारी चीज़ें थी उसमें। आज जो कामयाबी है, बहुत सारी चीज़ें अभी और कामयाबी हासिल करनी है, हमें और भी चीज़ें हासिल करनी है। लेकिन हाँ, जहाँ भी हम लोग आज भी हैं, तो बहुत सारे लोग हमारी जो पहले से वीडियोस देखते हैं, वो सब लोग हमारी जर्नी को समझते हैं कि भाई हम लोग ऐसे नहीं पहुँचे। और हम लोग कभी किसी के से कंट्रोवर्सी ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते भाई। अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग करते, अपना आगे बढ़ते, अपना लाइफ स्टाइल दिखाते, अपना ओके करते। अच्छा, मेरा मुद्दा है कि सबको ब्लॉगिंग करनी चाहिए। भाई मेरा बच्चा हुआ, मेरी शादी हुई, शादी टाइम में ब्लॉगिंग नहीं करते, उसके बाद ब्लॉगिंग करने लगे। जब मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी की जर्नी हुई, मेरा बच्चे की जर्नी हुई, भाई जब भी मैं खाली बैठता हूँ ना, मैं अपने उन पुराने ब्लॉग्स को देखता हूँ, मुझे इतना अच्छा फील होता है ना, मैं इसलिए ब्लॉगिंग करता हूँ। मेरा ब्लॉगिंग का मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि भाई उससे अर्निंग भी हो जाती है। अगर जो ये लोग बोलते हैं कि आप लोग की कमाई का जरिया ही यही है, आपका धंधा ही यही है, तो भाई आप वाईटी पे क्या कंडा छील रहे हो? बंडा छीलने आए हो यहाँ पे?
क्या करने आए हो वाईटी? अगर आप, जो भी बंदा वाईटी पे वीडियो क्रिएट कर रहा है वो भले ही बोलने की है, हम क्या बोलते हैं वाईटी, हम कमाई के लिए नहीं है, हमारा इससे कमाई नहीं होता है। भाई तुम्हारी कमाई करने की औकात ही नहीं है, तुम वो कंटेंट ही नहीं बना पा रहे हो कि तुम कमाई कर पाओ। तुमने आज तक अपनी लाइफ के बारे में दिखाया ही नहीं जिससे लोगों को इंटरेस्ट हो, आप दूसरे की लाइफ में घुसे हुए हो। दूसरी बात क्या है कि भाई हर एक सब्सक्राइबर को, हर एक फॉलोअर को, हर एक क्रिएटर को और जितने भी लोग दर्शक हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी, किसी की बहकावे में मत जाओ। जो भी वाईटी पे वीडियो क्रिएट कर रहा है, जो भी कंटेंट डाल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका प्रायोरिटी पहला या दूसरा, पहली प्रायोरिटी हो सकती है भाई मुझे अपना वीडियो और अपना जो भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, जो भी मेरी लाइफ की जर्नी मैं उसको एज ए वीडियो के रूप में, ब्लॉगिंग के रूप में रखता हूँ, ठीक है। ये तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, तो अगर आप रिएक्शन दे रहे हो तो आप क्या रख रहे हो भाई? वो तो मतलब ही नहीं हुआ ना उसका। दूसरा मुद्दा ये आ जाता है कि भाई अर्निंग हो रही है, तो भाई अगर आप ये बोलो कि हम इससे नहीं, कमाई के लिए नहीं करते हैं, तो आप महा झूठ बोल रहे हो। जितना भी सब लोग कर रहे हो, जो ये तुम दुनिया भर का पंचौड़ा फांदते हो, जितना भर की बकैती करते हो बैठ करके, किस लिए कर रहे हो भाई? अर्निंग के लिए तो कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो भाई मत बनाओ वीडियो। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, तुमसे बड़ा है ही नहीं कोई आदमी भाई, महा बेवकूफ़ हो तुम। अगर तुम बगैर अर्निंग के 1 रुपये भी तुमको कोई दे नहीं रहा है, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। तो भाई हमने मेहनत की है, लोगों ने हमारी मेहनत देखी है, लोगों ने हमें प्यार दिया है, तो हमने पैसा कमाया है। लोगों ने देखा है हमें, ठीक है। लाखों लोग आते हैं वीडियो बनाने के लिए, कितने लोग कामयाब हो जाते हैं? कुछ ही चुनिंदे लोग। तो मुझे गर्व है इस बात का, मुझे प्राउड है इस बात पे। और अगर मेरे प्राउड को किसी को घमंड लगता है तो वो उसकी मानसिकता है। मुझे घमंड है इस बात का भी, लोग मुझे प्यार करते हैं। जहाँ जाता हूँ ना 10 लोग मिलते हैं मुझे और प्यार करते हैं। और रही जूता मारने वाली बात, तो तुम जैसा जिस तरीके क्रिएट करते हो उस तरीके के तुमको जो मिलेगा जूता ही मारेगा। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं बोलोगे तो मैं आपके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बोलता भी नहीं हूँ। आप आज से नहीं, मुझे कितने टाइम से आप लोग पोक कर रहे हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल के चले जाते हैं, मैं भी छोड़ता हूँ। बोलो चलो छोड़ो यार। मेरी संस्कार की बात करते हो, मेरे संस्कार ही यही थे कि मैं कुछ नहीं बोला। और जब मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे ऊपर आया ना कि छोड़ना नहीं है किसी को, तो भाई छोड़ना ही नहीं है किसी को। और रही लेडीज़ की बात, भाई तो उस हद को आप पार कर चुके हो कि आपको लेडीज़ या जेंट्स की कैटेगरी में रख के तौला जाए। वो एक हद होती है, एक शर्म होता है, एक हया होती है। जब उस इंसान उस कैटेगरी को पार कर जाता है ना, वो किसी कैटेगरी में नहीं आता है, ना वो लेडीज़ की कैटेगरी में आता है, ना जेंट्स की कैटेगरी में आता है। वो आप चूज कर लो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आपको सोचना है और ज़्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है। तुमसे ज्ञानी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जो कह रहे थे ना डिग्री की बात और इनकम की बात, ये आप ही सब लोगों के वीडियोस होते हैं जो आप सब लोग मेरी औकात की बात करते हो, मेरी एजुकेशंस की बात करते हो, मेरी इनकम की बात करते हो। तो मैंने क्या गलत बोला भाई? मैं हूँ। तुम अपने खानदान के पूरे खानदान की मिला के लगा दो, मैं लगा देता हूँ। तुम अपना लगा दो पूरे साल भर की इनकम, मैं एक दिन की इनकम लगा देता हूँ। लाइव लगाऊंगा मैं, और लड़ाई करूंगा तो बराबरी वाले में लड़ाई करूंगा। मेरी औकात के बराबर हो गए, चाहे मेरा घमंड समझो, चाहे मेरी अब जो भी बात समझो। अब मेरे ईगो पे बात आ गई है। मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन जब हद पार कर जाओगे तो मैं भी हद पार करूंगा। क्योंकि एक लिमिट होती है भाई, एक लिमिट होती है सहने की, सुनने की। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, आदमी अपने आपे में नहीं रहता है। तुम अगर कुछ बोलने का अधिकार रखते हो तो हम भी रखते हैं भाई, सेम अधिकार है हमारे भी। तुम सुना सकते हो तो तुम सुनने का भी रखो। तब ये मत बोलना कि अमित भाई मैं आपसे लड़ने के काबिल नहीं हूं। जब कोर्ट में मिलोगे ना भाई, पहली बात तो कोर्ट कचहरी का चक्कर किसी को कभी ज़िंदगी में लगना नहीं चाहिए, और लग जाए तो उसके लिए आपका बैंक बैलेंस तैयार रहना चाहिए। फिर बाद में ये मत सोशल मीडिया पे रोने लगना कि हम लोग गरीब थे, हम लोग ये थे, हम लोग गरीब हर कोई रहता है भाई। अपनी मेहनत से आदमी आगे आता है।
लेकिन उस मेहनत को जब धज्जियां उड़ाई जाती हैं ना, जब गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है, तो आदमी को हर्ट होता है। मैं और मेरी वाइफ ने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या दिन नहीं देखे हैं, दिन रात एक किया है। मैं ऑफिस से भाग के आता था, अपनी वाइफ को बोलता था कि भाई आप तैयार रहना, हम लोग चलेंगे मार्केट में। मार्केट जाके ब्लॉगिंग करते थे, और हमें रील्स बनाने के लिए हमें जो कपड़े चाहिए वो कपड़े हम लोग लेकर के आते थे, शॉपिंग करके आते थे। हमारा यही काम था, हम कभी प्रैंक वीडियोस बनाते थे, कभी कुछ बनाते थे। ऑफिस जाता था, फिर सोचता था आते वक्त रास्ते में 1 घंटे का ड्राइव रहता था, मैं सोचता था भाई क्या कंटेंट बनाऊंगा मैं आज, क्या वीडियोज़ बनाने, सोच के जाना पड़ता था। प्रमोशन वीडियो होता था, दिन में टाइम नहीं मिलता था, ऑफिस जाता था, रात में आकर के वाइफ के साथ शूट करता था, लाइव आता था डेली इंस्टा पे। भाई मेहनत किया हूं मैं, और मुझे प्राउड है इस बात का कि मैं तुम जैसे गिरे लोगों में से नहीं हूं कि दूसरों के नाम पर के, दूसरों को बदनाम करके आगे आकर के और उनके नाम पे कमाई करूं। दिन रात एक किया है मेरी और मेरी बीबी ने, और हक के साथ कहता हूं मेहनत किया है और अपना नाम बनाया है। अमित किट्टू को हर कोई जानता है आज की डेट में, इस बात का घमंड है। घमंड है अपनी मेहनत का, घमंड है अपनी काबिलियत का, घमंड है अपनी जुनून का। अगर तुम्हें घमंड लगता है तो मुझे है घमंड, तुमको घमंडी कहना है तो मैं हूं घमंडी। तुम्हें मेरा ये रूप पसंद है तो यही रूप दिखेगा। अब मैं कितनी बार बोलता हूं कि मुझे मत छेड़ो, मत छेड़ो, मत छेड़ो। मैं बहुत शांत विचार का इंसान हूं, मैं किसी के पछेड़े में नहीं पड़ता, मैं किसी से फालतूगिरी नहीं करता हूं। लेकिन तुम लोग कचर 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 कचर, सुबह शाम दिन भर हर एक मिनट पे कचर कचर कचर, कुछ भी हुआ ले कचर ले कचर ले कचर। अपने पे आज बात आई तो पहले बनाना अलाउ नहीं है, और दूसरों की फैमिली को जो तुम लोग घसीटते हो, क्या उनको वीडियो बनाना पसंद है? भाई मैं साफ साफ कह रहा हूं, मेरी फैमिली के बारे में जो कोई बोलेगा वो सीधे सीधे मेरा दुश्मन होगा, सीधी सी बात है। और रही बात कोर्ट कचहरी पुलिस केस की, तो भाई ये बात याद रखना, पुलिस केस होता तो एक दिन में निर्णय नहीं होता है, सालों साल लग जाते हैं, सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं काटने के लिए तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं हर डेट पे जाऊँगा कोर्ट कचहरी, और जहाँ पे होगा ना वहाँ जाऊँगा कोर्ट कचहरी, उसके लिए मैं फुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं झुकूंगा नहीं। मैंने ठान लिया है, कसम खा ली है तो खा ली है, अब जो आएगा वो नपेगा। क्योंकि केस लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, फ्री में केस नहीं लड़ता कोई वकील। बहुत सारे लोग दावे तो कर देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पुलिस केस तो हो जाता है, लेकिन उसका समझौता हो जाता है। लेकिन मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं अंत तक जाऊँगा जब तक हो न जाए सारा कुछ। और तारीख पे तारीख लगवा लगवा के एकदम परेशान कर दूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। जो भी मेरा फोटो वीडियो यूज करेगा वो इसके लिए खुद जिम्मेदार होगा, ये आप कान खोल के सुन लो। सोशल मीडिया पे विदाउट परमिशन किसी का भी फोटो इस्तेमाल करना, खासकर महिला का इस्तेमाल करना, इलीगल है, कानूनी अपराध है। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लो। जो इसके ऊपर इमोजीज लगा देते हो, इधर उधर कर देते हो ना, सब नुचवा दूंगा मैं। जिसको अगर है दम कि भाई मैं हर डेट पे आऊँगी, मैं हर उस पे आऊँगी, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, आप लोग दीजिएगा। मैं अगर मेरे परिवार से रिलेटेड, क्योंकि पूरे खानदान का केस मैं अकेले लड़ूंगा। अमित जायसवाल अपने पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। मेरे पूरे परिवार में किसी का भी फ़ोटो वीडियो किसी ने भी इस्तेमाल किया विदाउट परमिशन, तो मैं जो कार्रवाई होगी वो करूँगा प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से। जितना डेट लगे जाए, मैं जाऊँगा। जिसको जहाँ केस अगर खुद करना होगा कर लेना, जिस कोर्ट में बोलोगे उस कोर्ट में आऊँगा मैं, और डेली आऊँगा, डेली डेट लगवाना, डेली आऊँगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरा किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, किसी से भी पर्सनली खुन्नस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आदमी अपना आपा तब खोता है जब सामने वाला अपनी हदें पार कर देता है। फिर आप बोलते हो कि हम कुछ नहीं करते, हम तो मजाक में करते। मजाक में भी मत करो भाई, तुम्हारा जैसा घटिया मजाक कोई नहीं करता है। किसी की धज्जियाँ उड़ा दो
ये कोई मजाक नहीं होता है। आप रिएक्शंस करते हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत तरीके का रिएक्शंस होता है, बोलने का तरीका होता है, थंबनेल बनाने का तरीका होता है, उसमें कुछ लिखने का तरीका होता है। जो वीडियो में नहीं है उसके बाद वो भी आप लोग फालतू लिखते हो, वो गलत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, मेरा किसी से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सनल खुन्नस दुश्मनी कुछ नहीं है। जो मुझे या मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश करेगा, फ़ोटो वीडियो कुछ भी यूज करेगा, जितना पुराना यूज किए हो ना सब हटा देना, और नहीं आज से तो नपना शुरू हो जाएगा। एक बंदा और हायर कर रहा हूँ मैं आज, वो बंदा लैपटॉप लेके बैठेगा यहीं पे और सब रिकॉर्ड करेगा, सब स्क्रीनशॉट लेगा, सबका लिंक लेगा और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं अगर 2 बंदे रख सकता हूँ तो एक बंदा और रख सकता हूँ, उसको भी सैलरी दे सकता हूँ। ये आप सब लोग बखूबी जानते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 2 दोस्त आते हैं, ये एक दोस्त उसका और आ जाएगा, बेरोजगार पड़ा है, कई दिन से बोल रहा भैया मुझे नौकरी दे दो। उसको काम यही दे दूंगा, सिंपल काम है उसको। आप डालो वीडियो, आपके रिकॉर्ड करेगा पूरा, आप जो बोलोगे उसको रिकॉर्ड करेगा, आप मेरा फ़ोटो यूज करोगे उसको रिकॉर्ड करेगा, साइबर में जाएगा। प्रॉपर आप अपने कंप्लेन के लिए तैयार रहना, गाज़ियाबाद कोर्ट में आने के लिए तैयार रहना। गाज़ियाबाद कोर्ट अगर अपने बच्चे को छोड़ करके आ सकते हो, अपने पति को लेके आ सकते हो, हर डेट पे आ सकते हो, तो तैयार रहना भाई। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक एडवाइस है। हम तो सनम डूबे, तुम्हें भी ले डूबे वाला काम मत करना, क्योंकि मैं मेरे जैसा जिद्दी इंसान आप जानते हो, मैं बहुत जुनूनी इंसान हूँ, बहुत जुनूनी इंसान हूँ मैं। अगर जो इंसान 0 से यहाँ तक पहुँच सकता है तो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और मेरा चिंता मत करना, मैंने अपनी लाइफ सेट कर ली है जो करना था मुझे, ठीक है। बाकी यही है। और प्लीज़ 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 अपना अपना वीडियो बनाओ, अपने अपने बारे में जितना गरियाना है, जितना बोलना है अपने बारे में बोलो, अपने परिवार के बारे में बोलो। जो आपको वीडियो नहीं बनाने देते, आपके पति अगर आपके ब्लॉग में नहीं आते, आपके बच्चे अगर आपके वीडियो देखना पसंद नहीं तो मत बनाओ वीडियो। जब आप लोग बोलते हुए हमारे बच्चों को वीडियो मारना पसंद नहीं, मेरे पति को वीडियो मारना पसंद नहीं, उनको टाइम नहीं है, तो मत दो, दर्शक बन के रहो, वीडियो देखो सिर्फ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ आपको पसंद है तो आप अपना ब्लॉगिंग कर सकते हो। जो रोटी बना रहे हो, जो सब्जी बना रहे हो, या तो आपको कुछ नहीं करते हो, दिन भर लीचड़ों की तरह बैठे रहते हो, बस दूसरों का वीडियो देखा, क्या गलती है जूम कर करके देखा, उस पर वीडियो बना दिया, तो ये लीचड़पंती नहीं चलेगी, ठीक है। अपना करना है तो अपना करो, दूसरे किसी का करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नहीं यूज होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। ये अगर नहीं पता है तो आपके घर में अगल बगल कोई वकील होंगे ना, उनसे पूछ लेना। विदाउट परमिशन सोशल मीडिया पे किसी का भी फ़ोटो वीडियो डालना, खासकर महिला का, और मेरी वाइफ क्या क्या कंप्लेन कर सकती है वो वही समझेगी, ठीक है। चलिए बाय, धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कल मेरी भावनाओं को समझा, मेरे एग्रेशन को समझा, और उन्होंने बखूबी मेरी बातों को समझा। उन्होंने मेरी बातों से एग्री किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि आज अमित भैया किस रूप में आ गए। बहुत सारे लोग हैरान भी थे कि यार अमित भैया किस रूप में आ गए, लेकिन वो इस बात को बखूबी समझ रहे थे और जान रहे थे कि यार इतना नहीं किसी को बोलना चाहिए। किसी के बारे में भी 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। यार तुम लोगों ने एकदम मुंह में डंडा ही कर दिया है। अब डंडा करोगे तो वो डंडा मैं कहीं ना कहीं घुसेड़ूंगा ना, तो ये बात है। तो मेरे शब्द थोड़े से कठोर हो सकते हैं। अगर आप लोग को लगते हैं कि आजकल मेरी वीडियो थोड़ी कठोर जा रही, प्लीज़ अपने बच्चों से दूर रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल। और कल से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। जर्नी स्टार्ट हो रही है, गांव जा रहे हैं। दीपक भाई के बच्चे का, दीपक भाई की यहाँ गोद भराई है, तो वो सब जाएंगे अभी। और अभी पापा के लिए शॉपिंग करना है, वो सब चीज़ें हैं। फ़ोन आया था तो वो सब चीज़ें भी हैं। चलो फिर ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लव यू ऑल, हर हर महादेव।